नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं एचएससी के द्वारा जो आगे सीटी में जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं आपके ग्रुप डी के अलावा कोई भी एचएससी का एग्ज़ाम हो और या फिर कोई आपका अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए भी जो यहाँ पर ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। तो क्योंकि अगर हम यहाँ पर हरियाणा जीके जो है इसको छोड़ दें तो अन्य जो भाग है वो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, और अगर हरियाणा जीके इसमें जोड़ दें तो फिर तो एचएससी वाला भी जो एग्ज़ाम इसमें आ जाता है, और आगे जो आपका स्टेट वाला जो एग्ज़ाम है वो भी होना है, और जल्द ही जो आपको उसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपके यहाँ पर 52 जो क्वेश्चन है 52 ये किए थे, वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। तो पहला जो क्वेश्चन है कि 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु वर्षों में 4:5 के अनुपात में थी, और 7 वर्ष के बाद वे 5:6 के अनुपात में होगी, तो बी जो है इसकी वर्तमान आयु कितनी है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ये मान के होते हैं। तो इसमें क्या है, माना 7 वर्ष पूर्व ए की आयु कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी, और बी की आयु ये हो जाएगी 5x। तो ए की 4 और 5 की ये जो b है इसकी 5x। तब जब हम इसे हल करेंगे तो क्या बनेगा, 4x प्लस में 14 और 5x जमा में 14 बराबर कितनी होगी, 5/6। इनकी जो हम आर पार की गुणा कर लेते हैं, आर पार की जब हम इनकी जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 25x प्लस में 14 पंजे कितना हो जाएगा, 70, और ऐसे ही इसका 6 6 की 24 और 14 6 84, और x बराबर जा कितना आएगा, 84 माइनस 70, तो ये आ जाएगा 14। फिर b जो है, b की वर्तमान आयु कितनी होगी, b की वर्तमान आयु, तो b की जो वर्तमान आयु 5x और प्लस में कितना 7, तो x की जगह जो हमारे पास आ चुका है यहाँ पर, तो 5 गुणा में 14 प्लस में 7, तो 14 पंजे 70 और 7 77। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर डी जो है इसका आ जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माइक्रोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करेगा, श्वास, प्रजनन, उत्सर्जन या पाचन संबंधी अंगों को। तो ये जो माइक्रोप्लाज्मा किस रोग से संबंधित है और किन अवयवों को प्रभावित करेगा, जो आया है यहाँ पर ऑप्शन ए में, तो ये करेगा श्वास संबंधी को। तो ये जो माइक्रोप्लाज्मा जो है इसको सर्वप्रथम लोई पास्चर ने 1843 ईस्वी में खोजा था, और इसको PPLO भी कहा गया है, PPLO प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और यह मनुष्य और जानवरों में निमोनिया का कारक होता है और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। जिसको निमोनिया जो पड़ जाता है तो सांस संबंधी दिक्कत जो फिर उसको आती है। उसके बाद इनमें से कौन सा हरियाणा राज्य की कमिश्नरी है, अम्बाला, पंचकुला, हिसार या रोहतक, और कौन सी है जो ऑप्शन सी में आई है, तो ये पंचकुला है। उसके बाद है सुमा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है, उमा नेहा से लंबी है, तो इनमें सबसे लंबी कौन है, तो सबसे लंबी कौन है इनमें, उमा जो है, उमा सुमा उमा से लंबी है, अर्थात क्या है, सुमा उमा से लंबी है, और यहाँ पर सुमा, और
नेहा सुमा से लंबी है। नेहा सुमा से लंबी है। और हेमा से छोटी है। किससे? हेमा से। तो क्या होगा? हेमा, सुधा और उमा। तो उमा नेहा से लंबी है, उनमें से सबसे लंबी कौन है? और उमा और नेहा। तो यहाँ पर जो इसका समीकरण कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या आएगा? हेमा, उसके बाद सुधा, उसके बाद उमा, नेहा और सुमा। एक सुधा है, ये तो होगी सुधा, और सबसे लास्ट में होगी सुमा। तो हेमा, तो इनमें देखें तो सबसे लंबी कौन है? सबसे लंबी इनमें कौन है? और जो आई है ऑप्शन ए में, हेमा। तो यही सबसे यहाँ पर लंबी है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? विंडोज 7, 8, उबंटू या ये सभी? तो इसमें जो है ऑप्शन बी जो इनको माना गया है, क्योंकि विंडोज 7 भी है, 8 भी है। नेक्स्ट आ जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतीक डैश में है। हल्के नीले आधार पर श्वेत केंद्र भाग, चमकीले पीले आधार पर हरा केंद्र भाग, हल्के नीले आधार पर काला केंद्र भाग, या हल्के सफ़ेद आधार पर नीला केंद्र भाग। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो उसका चिन्ह आपने देखा होगा। और कौन सा होता है, स्थापना कब हुई थी? तो इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन ए वाला रहेगा, हल्के नीले आधार पर श्वेत केंद्र भाग। तो 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है और उस पर श्वेत रंग के संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ है। और ये जो प्रतीक जैतून के 2 वक्राकार शाखाएं हैं जो ऊपर से खुली है, वह इनके बीच में विश्व का मानचित्र प्रदर्शित है। तो संयुक्त राष्ट्र जो है उसका चिन्ह आपने देखा होगा। तो वही पूछा गया है यहाँ पर किस प्रकार का होता है, रंग जो उसका कैसा होता है। उसके बाद इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है? तो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य है। और यहाँ पर ये केंद्र शासित पूछा गया है, दिल्ली, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख। और इनमें जो आया है जो ऑप्शन यहाँ पर बी में है, तो ये जम्मू कश्मीर है। इस प्रणाली के माध्यम से निवेश अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार मंजूरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। उसके बाद है ए वस्तु को बी को 25% लाभ से, बी उसी वस्तु को सी से 20% लाभ से, और सी उसी वस्तु को डी को 10% लाभ से बेचता है। यदि डी ने उसके लिए 330 रुपये दिए हों तो ए ने उसे कितने में खरीदा था? तो ए ने कितने में खरीदा था? जब लास्ट वाला जो है इसको 330 रुपये में इसने ये खरीदा है। तो आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर भी जो है क्या है क्रय मूल्य, तो इसमें क्या है उसने कितने में खरीदा था? तो क्रय मूल्य क्या होगा? डी का क्रय मूल्य गुना, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 100/100 प्लस में लाभ। तो वैसे ही जो है इसको भी रख लेना है। तो क्या आएगा? 330 गुणा में 100/125, और 100 कितना हो जाएगा? 120, और कितना हो जाएगा? 100/110। तो इन सभी का आ जाएगा 25%, 20, 10। और जब हम इसे हल करेंगे तो क्या आएगा? 330 गुणा 4/5, और इसे हल करके 5/6, और गुणा में 10/11। तो कितना आएगा? 200 रुपये। और जो ऑप्शन किस में है? ए में है। क्योंकि
यहाँ पर क्या है, लाभ है यहाँ पर सभी का। तो 25% लाभ मतलब 100 में 125, ऐसे ही 100 में 120, और ये 100 में 10% मतलब 10 फालतू 110। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में भारतीय सेना के डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ के रूप में निम्न में से किसने पदभार ग्रहण किया था। तो वर्ष 2022 में भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में अजय कोठियाल, अजय कुमार शर्मा, चेन्नीरा पोनप्पा, राहुल सचदेवा। और इनमें जो आए हैं, जो ये ऑप्शन डी में थे, चेन्नीरा पोनप्पा। उसके बाद है जो माइका निम्नलिखित शैलों के कौन से एक युग्म में पाया जाता है, ये वाला कौन से में पाया जाता है। स्लेट, बालू पत्थर, सिस्ट, नाइस जिसे नीस कह देते हैं, और चूना पत्थर, बालू पत्थर, सैल या चूना पत्थर। और यहाँ पर जो सी आंसर जो हमारा ऑप्शन जा रहेगा यहाँ पर बी वाला, सिस्ट अर्थात ये जो नाइस या नीस है। सिस्ट और नीस चट्टानों में माइका अर्थात जो अभ्रक है, कई बार बोला जाते हैं कि ये माइका क्या है, तो अभ्रक ये पाया जाता है। माइका अत्यंत हल्का खनिज है जो अग्न्य और प्रवर्ती चट्टानों में परतों के रूप में पाया जाता है, और विश्व का लगभग 75% अभ्रक भारत से ही निकाला जाता है। तो ये सिस्ट और नाइस जो है नीस, इसको माना गया है। उसके बाद है शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के कौन से भाग में है। उत्तर पूर्व में है, उत्तर पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में है या दक्षिण पूर्व में है। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में है। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो कहाँ पर है, ये उत्तर पूर्वी भाग में है। हरियाणा के पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर वाला जो क्षेत्र है, ये शिवालिक की पहाड़ियों का क्षेत्र है। और इन पहाड़ियों की कई बार जहाँ ऊंचाई पूछ ली जाती है, ऊंचाई कितनी है, तो इन पहाड़ियों की जो ऊंचाई है ये 900 से लेकर 2300 मीटर तक है। और सबसे ऊंची चोटियाँ यहाँ पर करहो 1514 मीटर इनकी ऊंचाई मानी गई है। तो ये 2-3 क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। तो शिवालिक वाला तो ये हो गया, और अरावली का जो है मेवात वाला जो क्षेत्र है ये वाला हो गया। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। अब पहले तो यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है, तभी जो आपको पता होगा। हार्डवेयर है मतलब जिस चीज़ को आप हाथ से छू सकते हैं, तो वो हो गया हार्डवेयर। तो अब इनमें देखना है कौन सा आप किस चीज़ पर आप हाथ इनमें नहीं लगा सकते, किसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। जो ऑप्शन जो डी में है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, एक सॉफ्टवेयर जो होता है उसका उदाहरण है। तो जो मानव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच कम्युनिकेशन का काम करता है। तो माउस भी हाथ से छू सकते हैं आप, मॉनिटर भी, प्रिंटर भी। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर जैसे कुछ क्रम दिए गए हैं FNC, HQG, JTK, तो इससे आगे बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो कुछ क्रम जो है यहाँ पर चल रहा है, जैसे F है, F G H I J K L N O P Q R S T, उसके बाद फिर यहाँ पर U V W। ऐसे ही यहाँ पर C D और E F G। तो कुछ इस प्रकार का क्रम यहाँ पर चल रहा है। मतलब क्या है, जैसे पहले तो यहाँ पर 2 का गैप था, फिर 3 का, फिर 4 का। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्रम चलाना है 4 वाला। तो इसमें जो यहाँ पर क्रम होगा फिर ये O का होगा। तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी वाला। तो 2 3 4 जो है इसका क्रम चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 6 7 18 23 और 38। तो यहाँ पर भी कुछ सीरीज चल रही है। अब 6 7 18 23 और 38। तो यहाँ पर अगर हम देखें 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और प्लस में 2 6।
अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 और उसमें से 2 कम 7। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 और प्लस में 2 18। तो एक बार जमा एक बार माइनस। अब यहाँ पर भी वैसे देख लेना है, 5 का 5 5 25 में से 2 गए 23। ऐसे ही यहाँ पर जब हम 6 का देखेंगे 6 6 36 और 2 38। ऐसे ही जमा आ गया, इसकी बारी जो इसके बाद बारी जो है यहाँ पर माइनस वाले की आ जाती है। तो 6 के बाद क्या आएगा 7 आएगा, 7 7 49, 49 में से 2 गया कितना आएगा 47 आएगा। तो कौन सा है ऑप्शन बी भी। नेक्स्ट आ जाता है शेख चिल्ली का जो मकबरा है कहाँ पर है, अग्रोहा, हिसार, सिरसा या थानेश्वर में। तो शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है, एग्जाम में तो थानेश्वर होगा या फिर कुरुक्षेत्र होगा। तो यही जैसी आंसर है ऑप्शन डी वाला। और हरियाणा का ताजमहल जो है इसको कहा जाता है। शेख चिल्ली जो इनका नाम जो है अब्दुल रहीम उफ अब्दुल करीम उफ अब्दुल रज्जाक ये माना गया है, ये इनका नाम था। और शेख चिल्ली जो एक विद्वान, सूफी संत और आध्यात्मिक शिक्षक थे। मुगल शासक शाहजहां के जो पुत्र थे दारा शिकोह शेख चिल्ली के शिष्य और प्रशंसक थे। तो ये थानेश्वर में है और इस मकबरे को बनाने में बलुआ जो पत्थर है उसका प्रयोग किया गया था। और देखने में जाए ताजमहल के जैसा लगता है, इसी कारण से इसे हरियाणा का ताजमहल कहा गया है। उसके बाद है इंकजेट प्रिंटर से बनी इंक की बूंदों का व्यास कितना होता है, 100 माइक्रोन, 50, 1000 या 10 माइक्रोन। तो इंकजेट प्रिंटर से बनी इंक की बूंदों का व्यास कितना होता है, और इसका जो व्यास है ये होता है 50 माइक्रोन, जो ऑप्शन सी में आया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुनानगर में यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, वर्ष 1975, 1973, 81 या 1980 में। तो यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना और ये हुई थी वर्ष 1973 में। नेक्स्ट है एमएस डॉस कितने प्रकार के आदेश होते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो इसमें जो होते हैं ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो इनकी संख्या है 2। एमएस डॉस जो होता है प्रत्येक काम के लिए एक विशेष कमांड होती है जिसका एक निश्चित नाम भी होता है। और एमएस डॉस में 2 प्रकार की कमांड है, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है डॉट डॉस, या आपने इस प्रकार से लिखा हुआ देखा होगा। तो इसका जो एक्सटेंशन इसमें बनता है डॉस में। नेक्स्ट है कृष्णमूर्ति प्रति माह रुपये 15,000 कमाता है और 80% व्यय करता है। वेतन में संशोधन के कारण उसकी मासिक आयु में 20% की वृद्धि हुई, किंतु वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने से उसे अब 20% अधिक व्यय करना पड़ता है। तो इसकी नई बचत क्या है। और आसान क्वेश्चन है यहाँ पर भी। तो कृष्णमूर्ति के जो आरंभिक व्यय कितना है, तो ये कितना है 15,000, और कितना है व्यय 80% व्यय है। तो कितना हो जाएगा 80/100। तो इसे हल करके कितना आ जाएगा 12,000। नई आय कितनी है, तो ये वाली आय 15,000 और गुणा में कितनी 20% की वृद्धि, मतलब 100 में 20 ज़्यादा, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और बटे में कितना 100, इसे हल करके कितना आएगा 18,000। और नया जो व्यय है, तो नया व्यय कितना होगा, तो वैसे इसमें भी वृद्धि हो रही है। तो ये कितना है 12,000, 12,000 गुणा में वृद्धि हुई 20 की, 120/100 कितना हो जाएगा 14,400। तो नई बचत कितनी होगी, नई बचत तो ये होगी 18,000 और इसमें से जो हम 14,400 कम कर देंगे 14,400, तो ये जो निकल के आएगा 3,600 रुपये।
3600 रुपये, जो ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब इनमें से देखना है वो वाला शब्द जो यहाँ पर जो अक्षर इसमें नहीं है। अब ये कौन सा है जो इसमें नहीं है, और देखें तो जो ऑप्शन बी में है, इसमें एक जो शब्द आया है ये वाला ई, तो ये जो ई इसमें किसी में भी नहीं है, तो इसी कारण से ये अलग है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सड़कों में से एक हरियाणा में है। 100 फुट रोड, एमजी रोड, मेन ट्रैक बंद रोड, ग्रांड ट्रैक रोड। तो दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सड़कों में से एक हरियाणा में है, और जो ऑप्शन डी वाला है ग्रांड ट्रैक रोड। ये जो ग्रांड ट्रैक रोड जो है इसको प्राचीन समय में उत्तरापथ कहा जाता था। उत्तरापथ ये इसको कहा जाता था। और 16वीं शताब्दी में जो शेरशाह सूरी थे इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। उसने बंगाल के सोन गांव से सिंध प्रांत तक 2000 मील लंबी पक्की सड़क बनवाई थी। और जो ग्रैंड ट्रैंक रोड या जीटी रोड कह देते हैं, जिसे ग्रैंड ट्रैंक रोड का आधुनिक नाम नेशनल हाईवे NH1 और 2 है। और भारत में कोलकाता से अमृतसर तक ये जाता है। नेक्स्ट आ जाता है अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है। अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में किस कारण से कमी हो सकती है। उस वस्तु की कीमत में वृद्धि, उपभोक्ता की आय में वृद्धि, उस वस्तु की कीमत में गिरावट या उपभोक्ता की आय में गिरावट। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है सी वाला, तो उस वस्तु की कीमत में गिरावट। उसके बाद है यदि ये जो शब्द दिया गया है इसको कोट भाषा में इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये वाला जो यहाँ पर शब्द दिया गया है इसको हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर जो इसमें ये देखना है पहले वाला कैसे चला है, TUV, तो मतलब क्या है यहाँ पर एक का गैप है बीच में, TUV, OMNOPQ। तो इसमें देखें तो सब में जो है इसी तरीके से है, EFG STU, तो एक एक का गैप है। तो यहाँ पर भी सारा में ऐसे ही आपने देख लेना, EFG देख लेना कौन कौन से में है, इसमें भी है। तो इसी प्रकार से जब हम इसको देखेंगे तो ऑप्शन सी वाला बनेगा, ये GNGR। तो कहने का मतलब है कि एक जो अक्षर है उसका गैप है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। केप कोमोरिन, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट कैलिमियर या पोर्ट ब्लेयर। तो भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है, और यहाँ पर जो इनमें सबसे दूरस्थ स्थल जो है ये ऑप्शन सी वाला है। कौन सा, इंदिरा पॉइंट। और भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित इंदिरा पॉइंट है। और 2004 में जो सुनामी आई थी इसके कारण ये डूब गया था। उसके बाद है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या में क्रमशः 12 से 1/2% और 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो कितने प्रतिशत के बराबर है, ये भी जो आसान क्वेश्चन है, एक लाइन में ही जो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, माना तीसरी संख्या कितनी है, तीसरी संख्या है 100, और पहली संख्या जो पहली संख्या है ये क्या होगी 100 और प्लस में 25/2, हल करके कितना होगा 225/2। और दूसरी संख्या कितनी होगी, ये होगी 125। तो प्रतिशत वाला फार्मूला फिर यहाँ पर लगाना है, पहली संख्या बटे दूसरी संख्या और गुणा में 100। तो क्या होगा, पहली संख्या 225/2 गुणा में 125 और गुणा में 100, हल करके कितना आएगा 90%, जो ऑप्शन ए में है। उसके बाद है तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था। भिवानी, हांसी, फतेहाबाद या फिर गोहाना। तो ये जो तुगलक शासक है फिरोज शाह तुगलक,
इनके द्वारा हिसार ज़िले में कौन सा नगर बसाया था, जो हिसार में आता है, और ये फतेहाबाद है। नेक्स्ट आ जाता है, और भी मिलकर किसी काम को 12 दिन और बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है तो उस कार्य को पूरा करने में बी की तरह जो दिन ये लगाएगा। तो इसको जब हम हल करेंगे तो इसमें जो ऑप्शन डी वाला आएगा, तो इसमें 20 दिन लगेंगे। उसके बाद हरियाणा में किस जिले की संख्या का घनत्व सर्वाधिक है, गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत या फिर सिरसा में। तो किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, और जो ऑप्शन सी में है तो ये फरीदाबाद है। तो फरीदाबाद जो है इसका घनत्व जो माना गया है 2482 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पर जो है गुड़गांव है। गुड़गांव जो है इसका माना गया है 1204 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और पानीपत जो है इसका घनत्व है 951 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से जो हरियाणा की न्यूनतम जनसंख्या वाले जो जिले, और सिरसा 303, भिवानी 342, और जनसंख्या घनत्व हरियाणा कितने हैं, तो ये 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में कृषि की उन्नति के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है, लोहारू लिफ्ट सिंचाई परियोजना, पश्चिमी यमुना नहर, JLN उत्थापक सिंचाई परियोजना या हथनी कुंड बैराज परियोजना। तो हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ जिला है इसमें कृषि की उन्नति के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी JLN उत्थापक सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट है, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5 और 12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 सेंटीमीटर की पावर 2 है तो कर्ण की लंबाई होगी कितनी होगी, जो ऑप्शन सी में है 45 सेंटीमीटर। सॉरी, जो इसकी जो है ऑप्शन जो है इसका ए वाला 39 सेंटीमीटर जो है इसकी बनेगी समकोण त्रिभुज। तो इसमें फार्मूला लगेगा 1/2 आधार गुणा लंब, उसके बाद फिर ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगेगा 1/2 गुणा 5x गुणा 12x बराबर 270 हो जाएगा। फिर 30x की पावर 2 बराबर हो जाएगा 270, और x की 2 बराबर 9 बराबर x बराबर 3। फिर आधार और लंब 15 और 36 है, तो फिर इसमें कर्ण का फार्मूला आएगा। कर्ण बराबर कितना होता है, वर्गमूल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 15 और 36 जो है इनका स्क्वायर होकर 39 जो है आएगा। तो जो ऑप्शन ए वाला इसका बनेगा 39 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 को महत्वपूर्ण दिन मनाया जाता है क्योंकि भारत ने इस दिन पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली थी, इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था, इस दिन भारत गणतंत्र बना था, या इस दिन संविधान में पहला संशोधन पारित किया गया था। तो हमारा जो संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 महत्वपूर्ण दिन माना गया है, और ऑप्शन रहेगा सी वाला, क्योंकि इस दिन भारत जो गणतंत्र हुआ था, लागू जो इस दिन हो गया था। फिर आगे हुए थे 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, कौन सा एक भाषा अंग्रेजी हिंदी का जो संबंध है वो दिखाता है। तो कौन सा एक भाषा अंग्रेजी और हिंदी को दिखाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो भाषा है, भाषा के अंदर ही अंग्रेजी और हिंदी आ जाते हैं, न तो तीनों अलग अलग है, न तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और न ही ऐसा है कि जो मान लो भाषा है उसमें अंग्रेजी और हिंदी आपस में जुड़ी हुई है।
दोनों अलग अलग भाषाएं हैं। तो इसमें जो यहाँ पर आ रहा है जो बनेगा ऑप्शन ए वाला बनेगा, क्योंकि भाषा जो उसके अंतर्गत अंग्रेजी अलग सब्जेक्ट है और हिंदी अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग भाषाएं हैं। तो भाषा के अंतर्गत ये हिंदी और भाषा अंग्रेजी और हिंदी आएंगी। नेक्स्ट है, इनमें से अधिक जलन किससे पैदा होती है? उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, भाप या पिघलते हुए पलावी बर्फ से। तो जो सबसे ज़्यादा जो जलन पैदा करेगा ये करेगा भाप। तो व्यक्ति जो है वो गर्म पानी से उतना नहीं जलेगा जितना ये भाप से जलता है। पीड़ा जो है भाप से ज़्यादा होती है, क्योंकि गलन की जो गुप्त ऊष्मा है ये 80 कैलोरी ग्राम और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है 540 कैलोरी ग्राम। तो भाप जो होती है इसमें वाष्पन की गुप्त ऊष्मा उपस्थित होती है। तो भाप जो होते हैं ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं? न्यूट्रोफिलिया, नेफ्रोसिस या न्यूप्लेसिया। तो किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को, और इसको कहा जाएगा नेक्रोसिस। उसके बाद है ए, बी और सी में रुपये 1050 को इस प्रकार से विभक्त किया जाना है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो और ए को यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो इसको भी आप जो एक लाइन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ए का हिस्सा बराबर कुल धनराशि गुणा एकांश बटे अनुपातिक योग। तो क्या होगा, 2/7 गुणा में 1050, तो ये आ जाएगा 300 रुपये। ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? एसिटिक, फास्फोरिक, हाइड्रोक्लोरिक या फार्मिक अम्ल के कारण। तो जो कोका कोला जो इसका कुछ स्वाद खट्टा होता है, इसका कारण कौन सा है? और जो ऑप्शन बी में आई है फास्फोरिक अम्ल के कारण। इसका जो फार्मूला रासायनिक सूत्र जो है ये H3PO4 ये होता है। नेक्स्ट है, स्पाट पैरों वाला ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है क्योंकि संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत पर दाब कम हो जाता है। संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत पर दाब बढ़ जाता है। संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र कम हो जाने के कारण रेत पर दाब कम हो जाता है। संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र कम हो जाने के कारण रेत पर दाब बढ़ जाता है। तो स्पाट पैरों वाले ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकते हैं और इसका जो कारण है ऑप्शन ए में है कि संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत पर दाब कम हो जाता है। उसके जो पाँव हैं ये चौड़े होते हैं, तो इसी कारण से जाओ इस पे ज़मीन जो है रेत में नहीं धंसते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी डोमेन नेम के अंतिम 3 अक्षर क्या दिखाएंगे? ऑर्गेनाइजेशन को, सर्वर को, कनेक्टिविटी को या फिर प्रोटोकॉल को। तो किसी भी डोमेन नेम के अंतिम 3 अक्षर, तो ये क्या दिखाते हैं? और ये दिखाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश चॉइस से आ जाते हैं, जिसमें आपने अपोजिट वर्ड बताना है विपरीतार्थक कॉन्फिडेंट का। और इसका जो यहाँ पर विपरीतार्थक है कौन सा है? जो ऑप्शन सी में आया है, डिफिडेंट। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा एरर से है, और यहाँ पर एरर बताना है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस हैज एन एरर। तो एरर इसमें कौन से में है? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन है सी वाला, तो इसमें जो है हमारा यहाँ पर, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर इसमें जो सी जो है ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो ए वर्ल्ड ऑफ ब्लेस जो आया है, तो यहाँ पर शुड बी रिप्लेस बाय द वर्ल्ड ऑफ ब्लेस,
एज इट हैज़ बीन ए स्पेसिफिक वन, ये आएगा। उसके बाद है फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो सही कौन सा है यहाँ पर, और इसमें जो सही है ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर वन विच कैन बी स्टूड फॉर द गिवन सेंटेंस, ए पोइम ऑफ 40 लाइन्स, तो इसको क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सेंसर ऑप्शन सी वाला रहेगा, तो 14 लाइनों वाली जो पोइम है उसको कहा जाएगा सोनेट। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर चूज द अल्टरनेटिव इज बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम फ्रेज। मैनी वुड बी लेडर्स हैव फीट ऑफ क्ले, तो इसका जो है यहाँ पर कौन सा आएगा, और यहाँ पर इनमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी, दोषपूर्ण व्यक्तित्व। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर हिंदी जैसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे संतोष है, इसमें आपने जो उपसर्ग बताना है कौन सा है, सन है, सम है, संत है या सम है। तो इसमें जो यहाँ पर उपसर्ग आया है ऑप्शन डी वाला, समझाइए वाला, इसमें उपसर्ग आएगा। ये भी, इसको भी सम ही बोला जाता है, लेकिन ये जो माँ हलंत है यही जो है यहाँ पर इसमें आएगा, सम प्लस में तोष, संतोष, माँ जो है इसको ना हुआ है। नेक्स्ट है सभी औरतें ऊपर हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द है ऊपर, सभी औरतें ऊपर हैं, तो कालवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक है या गुणवाचक है। तो ये जो ऊपर है ये क्या बता रहा है, समय, स्थान, रीति या गुण को। यहाँ पर देखें तो ये क्या है, स्थान को बता रहा है, सभी औरतें ऊपर हैं, तो किसको बता रहा है ये, स्थान को। जिस क्रिया विशेषण शब्द से स्थान का बोध हो तो उसे कहा जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो सभी औरतें ऊपर हैं, तो ये जो ऊपर है ये स्थान के बारे में बता रहा है कि ये जो जितनी भी औरतें हैं ये सारी सारी ऊपर हैं। उसके बाद है पुस्तक मेज पर है, वाक्य में जो पर दिया गया है ये क्रिया, प्रविशेषण, विशेषण या अधिकरण कारक है। पुस्तक मेज पर है, वाक्य में पर, और ये एक अधिकरण कारक है। आपने पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए आपदान से संबंध का के कि अधिकरण में पर, तो पुस्तक पर आधार क्या है, मेज, मेज पर। नेक्स्ट है न्यून जो है, इसमें कौन सी संधि है, यण है, दीर्घ है, गुण है या वृद्धि है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि पहले भी बहुत बार जो एग्जाम में आ चुका है ये। और इसमें जो रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो इसकी सबसे सीधी जो पहचान है, जहाँ पर भी आपको कहीं आधा अक्षर दिखाई दे मतलब वहाँ पर यण संधि हुई है। तो नी प्लस में ऊण, न्यू, नी जो है इसमें ई को य हो जाता है, तो जो ना है ये आधा हो जाएगा, तो न्यून जाए बनेगा। तो इसमें सूत्र है एक इको यणची, अगर कोई संस्कृत से है तो उसको पता होगा, इको यणची सूत्र है, वो इको यण करता है, इको या उकोवा रिकोरा रिकोला करता है। नेक्स्ट आ जाता है अपनी डफली अपना राग क्या है, मुहावरा है, लोक कथन है, कहावत है या फिर ये सूक्ति है। अपनी डफली अपना राग, और क्या है, एक ये जो है कहावत है। सबका मत अलग अलग होना, राजनीति जो होती है इसके क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपनी डफली अपना राग जा अल्पाता रहता है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज के क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्लास थी, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।